नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। हर दिन की भांति जैसा कि आपको पता है, एसपी शुक्ला एजुकेट संस्थान की तरफ से आपके बीच में एक शॉर्ट वीडियो लेकर आते हैं और जिसके माध्यम से ये प्रयास होता है कि बहुत कम समय में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ों को समझा भी सकें और आपका समय भी बहुत कम वेस्ट हो। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके बीच में चर्चा एवं परिचर्चा करने के लिए हो चुके हैं उपस्थित। तो आज का जो टॉपिक है साथियों, वह है गद्य काव्य। गद्य काव्य। अच्छा, आपने देखा होगा कि गद्य काव्य को कहीं कहीं पर गद्य गीत भी लिखा जाता है। गद्य काव्य या गद्य गीत। तो देखिए, गद्य काव्य या गद्य गीत है क्या, थोड़ा सा इस पर समझ लेते हैं, कुछ पॉइंट समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जितनी रचनाएं आती हैं उन पर चर्चा करेंगे और लास्ट में आपसे पूछे जाएंगे 2 प्रश्न जिनका जवाब साथियों देना होगा आप सभी को कमेंट के माध्यम से। गद्य काव्य, ये जो शब्द है, अगर आपसे मैं बातें करूं गद्य काव्य, ये जो आपको शब्द दिख रहा है गद्य काव्य। गद्य काव्य शब्द पूछा जा सकता है कि किसका है या कौन सी भाषा का है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ये संस्कृत का शब्द है। किसका है? संस्कृत का है, जिसके अंतर्गत किसकी यानी गद्य काव्य के अंतर्गत आप ये जानिए कि कौन कौन सी रचनाओं पर चर्चा होती है। जैसे आपने देखा होगा कि कथा होती है, कथा हो गया, वृत्त हो गया, वृत्त आख्यायिका, वृत्त आख्यायिका, कथा, वृत्त आख्यायिका इत्यादि परिगणित होते हैं। जहाँ तक हिंदी में गद्य काव्य का प्रश्न है, यहाँ गद्य काव्य का अर्थ उस विशिष्ट काव्य से है जिसमें कविता जैसी संवेदनशीलता एवं रचनात्मकता होती है। यानी एक तरफ आप देखिए, गद्य शब्द लिखने से आप ये समझते हैं कि जो चीज़ें क्या होती हैं, उपदेशात्मक तरीके से होती हैं या निबंधात्मक होती हैं, उनको आप गद्य समझते हो। लेकिन उसी में एक बात आगे जुड़ गया, काव्य, यानी गद्य भी है और काव्य भी है, मधुर भी है। यानी आप कविता जैसी जो संवेदना जो है निकल के आती है या कविता जैसी जो संवेदनात्मक जो है रचनात्मक तरीके से शैली दिखती है, वही आपका गद्य काव्य कहलाता है। फलस्वरूप उसका बाह्य रूप भी साधारण गद्य की अपेक्षा अधिक लय युक्त, अलंकृत तथा सधा हुआ होता है। गद्य काव्य से वस्तुतः गद्य गीत का ही बोध होता है। यानी अब जैसे गद्य गीत, अब जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा होगा साहित्य कोश, पढ़ा होगा साहित्य कोश भाग 1 में आप जब पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत आप पाते हैं कि गद्य काव्य एक साहित्य रूप भी है और एक शैली वैशिष्ट भी देखने को मिलता है। अच्छा, गद्य काव्य के होते क्या हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। गद्य काव्य में छंद, मुक्ति, आवेग, उच्छ्वास, विस्मय, मुग्धता, निराशा, जिज्ञासा जैसी स्थितियों की प्रधानता रहती है। लौकिक प्रेम भावना तथा भक्ति भावना का समावेश इस विधा को गहराई देता है। चित्रात्मक एवं प्रतीकात्मक इस विधा की भाषा का विशेष गुण है। इस प्रकार गद्य काव्य वह कथेतर गद्य विधा है जिसमें संक्षिप्त गद्य में कविता का मिश्रण हो और जो एकाग्रता, लय, आवेग, भावानुभूति की सघनता इत्यादि काव्यात्मक गुणों से युक्त हो। हिंदी आलोचना की परिभाषा जो है, ये परिभाषा जो है डॉक्टर अमरनाथ ने दिया है गद्य काव्य के बारे में। तो अब ये प्रश्न अच्छा ये बन गई, यानी गद्य काव्य क्या है आप तो समझ गए होंगे चीज़ें, गद्य काव्य या गद्य गीत क्या है ये तो समझ गए। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम गद्य काव्य या गद्य गीत कौन सा है, या गद्य काव्यकार कौन है, या गद्य गीतकार कौन है, तो आपको बताना चाहूँगा साथियों, हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार, आपसे पूछा जाए गद्य काव्यकार या गद्य गीतकार, गद्य गीतकार की जब बात आती है तो यहाँ पर राय कृष्ण दास का नाम आता है। राय कृष्ण दास जी का नाम आता है। किसका नाम आता है? राय कृष्ण। अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। राय कृष्ण दास की बहुत सारी रचनाओं को आप देखते हैं, लेकिन इनकी राय कृष्ण दास की कौन सी रचना को जो है प्रथम गद्य गीत या गद्य काव्य माना जाता है, तो आप उसको भी चाहें तो लिख लीजिए, साधना है।
साधना का प्रकाशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी, 1916 ईस्वी में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने चल रहा हूँ साथियों। अक्सर आप देखते होंगे कि इसे लोग छोड़ देते हैं, जब परीक्षा में आता है तो बच्चे आप जो है कुछ कर नहीं पाते हो, इस चीज़ को जानते रहिए। राय कृष्ण दास को गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा कहाँ से मिली? यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनको गद्य लेखन की प्रेरणा जो है टैगोर के गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली है। तो एक मर्तबे यही क्वेश्चन पूछा गया कि राय कृष्णदास को गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा किससे मिली? तो इनको प्रेरणा किससे मिली थी साथियों? तो टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के कौन से रचना से? गीतांजलि से। गीतांजलि से इनको जो है प्रेरणा मिली थी, यानी इसको लिखने की इनके अंदर एक तरीके से ललक आई थी। अन्य गद्य काव्यकारों में वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, रामकुमार वर्मा, सुदर्शन, राम वृक्ष बेनीपुरी आदि लोगों का नाम आता है। अब जैसे कुछ बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे आप गेहूँ और गुलाब हिंदी की उत्कृष्ट गद्य काव्य कृति मानी जाती है ना, बहुत मर्तबे ये पूछा जा चुका है। गेहूँ और गुलाब की अगर बात करें, गेहूं और गुलाब की अगर बात करेंगे तो हिंदी की जो है, आपसे अगर देखा जाए तो हिंदी की उत्कृष्ट गद्य काव्य कृतियों में जो है आता है, इसका नाम आता है उत्कृष्ट गद्य काव्य कृति के अंतर्गत गेहूं और गुलाब का नाम आता है। बाकी आप सर्वाधिक गद्य लिखने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो देखिए ये पॉइंट आप बना के लिख लीजिएगा, उत्कृष्ट गद्य काव्य गेहूं और गुलाब हो गया। सर्वाधिक गद्य काव्य लिखने का श्रेय किसको जाता है? मैं इसको हटा रहा हूं, तो आइए लिख लीजिए, यहाँ से पॉइंट बना करके लिखिए, सर्वाधिक गद्य काव्य लिखने का श्रेय, सर्वाधिक गद्य काव्य लिखने का जो श्रेय है वह दिनेश नंदिनी, किसको? दिनेश नंदिनी चौरड्या, जिनको कि डालमिया भी कहते हैं, डालमिया को है। आज्ञेयकृत चिंता की कतिपय रचनाएं गद्य काव्य शैली की उत्कृष्ट रचनाओं में मानी जाती हैं। गुरुदेव नामक रचना महावीर शरण अग्रवाल ने अरविंद की विचारधारा का सुंदर प्रवर्तन किया। इसी प्रकार आप देखते हैं कि गद्य की जो है आता जाता है। अच्छा, इसके गद्य काव्य के बारे में या गद्य गीत के बारे में जो है रामचंद्र तिवारी ने एक बातें लिखी कि गद्य गीत वस्तुतः छायावादी युगीन या छायावाद युगीन भावपरक तरल मानसिकता की ही गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। इसका क्रमबद्ध लेखन छायावाद युग से प्रारंभ होता है और छायावाद युग में ही इसका पूर्ण विकास लक्षित होता है। 1916 ईस्वी में बाबू राय कृष्णदास की साधना प्रकाशित हुई, यही हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है। रामचंद्र तिवारी के गद्य साहित्य के अनुसार गद्य काव्यों में बहुत सारी रचनाएं आती हैं, यानी जब गद्य काव्य की बात आती है तो रामचंद्र तिवारी जी का नाम आ जाता है। एक बात यहाँ से आप बच्चों को क्लियर हो जाना चाहिए, यानी गद्य गीत है क्या? तो जो रामचंद्र तिवारी लिख रहे हैं उनके अनुसार बात करें तो गद्य गीत वस्तुतः छायावाद युगीन, कहाँ से? छायावाद युगीन भावपरक, छायावाद युगीन भावपरक तरल मानसिकता की ही गद्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, यानी इसमें आप ये पॉइंट देख रहे हैं कि इसकी रचना जो होती है वह छायावाद युग से प्रारंभ होती है। कौन से युग से? छायावाद युग से प्रारंभ होता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि गद्य काव्य लेखन की परंपरा कौन से युग से प्रारंभ होती है? तो छायावाद युग से प्रारंभ होता है और छायावाद युग में ही इसका पूर्ण विकास, तो आप देखिए प्रारंभ भी आया इसी में और पूर्ण विकास अगर आपसे पूछा जाए कि इसका पूर्ण विकास कब हुआ था या कौन से युग में हुआ था, तो इसी युग में छायावाद युग में ही इसका पूर्ण विकास भी हुआ था।
ठीक है। बाकी अब हम आइए जो है बातें कर लेते हैं रामचंद्र तिवारी के अनुसार जो प्रमुख गद्य काव्य हैं या गद्य गीत हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, जहाँ से आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बन सकता है। आइए, पहला पॉइंट या पहला आपको दिख रहा है राय कृष्णदास। जैसे कि आपको बताया है कि ये प्रथम गद्य गीतकार या प्रथम गद्य काव्य कहे जा सकते हैं। राय कृष्णदास की रचनाओं में नाम आता है साधना 1916 ईस्वी, संलाप 1925 ईस्वी, छायापथ 1929 ईस्वी, और इसके बाद है प्रवाल 1929 ईस्वी, प्रवाह 1931 ईस्वी। तो ये है राय कृष्णदास की रचनाएं। फिर बात करते हैं वियोगी हरि की। तो वियोगी हरि की रचनाओं में आप देख रहे हैं तरंगिणी 1919 ईस्वी, उसके बाद देख रहे हैं अंतर्नाद 1926 ईस्वी, प्रार्थना आता है आपका 1916 ईस्वी। तो ये प्रार्थना भी कई बार पूछा जा चुका है। प्रार्थना 1929 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा साथियों, प्रार्थना 1929 ईस्वी की है। उसके बाद भावना 1932 ईस्वी, भावना 1932 ईस्वी। श्रद्धा कण जो है यह 1949 ईस्वी, श्रद्धा कण। तो ये है वियोगी हरि की जो है गद्य गीत या गद्य काव्य। फिर इसके बाद बात करते हैं चतुर्सेन शास्त्री की। चतुर्सेन शास्त्री का आता है अंतस्थल 1921 ईस्वी, अंतस्थल के बाद आता है तरलाग्नि 1936 ईस्वी, मरी खाल की हाय 1939 ईस्वी, जवाहर 1946 ईस्वी। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आप देख रहे हैं सद्गुरु शरण अवस्थी का होना चाहिए था, सद्गुरु शरण अवस्थी। भ्रमित पथिक है इनका सद्गुरु, इसमें क्योंकि ये मंगल फॉन्ट की टाइपिंग इसलिए थोड़ा सा है, बाकी ऐसे लिखेंगे वही बात हुई। सद्गुरु शरण अवस्थी, सद्गुरु शरण अवस्थी का जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भ्रमित पथिक 1927 ईस्वी में आया भ्रमित पथिक। वृंदावन लाल वर्मा का है हृदय की हिलोर 1928 ईस्वी। फिर इसके बाद लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है वियोग 1932 ईस्वी। कौन सा? वियोग 1932 ईस्वी में लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। आइए नेक्स्ट पर बातें कर लेते हैं शांति प्रसाद वर्मा को। बहुत आराम से पकड़ते हुए चलिए, यहाँ से प्रश्न भी आते हैं, 2 प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे लास्ट में। शांति प्रसाद वर्मा का है चित्रपट 1932 ईस्वी। आज्ञे का है भग्न दूत, यहाँ थोड़ा सा बना लीजिएगा इसको, भग्न दूत 1933 ईस्वी। चिंता 1941 ईस्वी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है हिमहास 1935 ईस्वी। तेज नारायण काक की बात करेंगे तो मदिरा 1935 ईस्वी। निर्झर और पाषाण 1943 ईस्वी में लिखा है इन्होंने। फिर आता है दिनेश नंदिनी चौरड़िया, जिनको कि डालमिया के नाम से भी जाना जाता था, बहुत ज़्यादा फेमस भी थे। सबनम लिखा इन्होंने 1937 ईस्वी। और इसके बाद मौक्तिमाल 1938 ईस्वी। शारदिया 1939 ईस्वी में शारदिया आता है। फिर दोपहरिया के फूल, दोपहरिया किसकी रचना है आप लोग बताइएगा, दोपहरिया किसका काव्य खंड है बच्चे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैंने पढ़ाया भी है। बाकी यहाँ पर क्या लिख रहा है, दोपहरिया के फूल 1942 ईस्वी, ये डालमिया की है यानी दिनेश नंदिनी चौरड़िया का है। फिर आता है वंशी राव 1945 ईस्वी। उन्मन 1945 ईस्वी। स्पंदन 1949 ईस्वी। आइए फिर बात करते हैं हम राम प्रसाद विद्यार्थी रावी की। राम प्रसाद विद्यार्थी रावी का जो रचना है वह है पूजा 1937 ईस्वी, शुभ्रा 1942 ईस्वी। फिर इसके बाद है भंवरलाल सिंधी का वेदना 1937 ईस्वी। फिर है राजनारायण मेहरोत्रा रजनीश के नाम से भी जाने जाते थे। इनका जो गद्य काव्य है या गद्य गीत है वह है आराधना 1939 ईस्वी। डॉक्टर रघुवीर लाल गुप्त नहीं होना चाहिए था, डॉक्टर रघुवीर सिंह हैं ये, ठीक है, डॉक्टर रघुवीर सिंह का है, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा साथियों। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ, यहाँ इनके बारे में लिख लीजिए, इनका आप लोग लिख लीजिए शेष स्मृतियाँ की बात करेंगे तो आप देखेंगे शेष स्मृतियाँ 1936 ईस्वी में आती है शेष स्मृतियाँ। फिर इसी में आती है एक जो है इनकी रचना जीवन
जीवन धूलि की अगर बात करेंगे तो 1951 ईस्वी में। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हमारे यादव जी ने कर दिया है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर आप लिखेंगे डॉक्टर रघुवीर सिंह। डॉक्टर रघुवीर सिंह का है शेष स्मृतियाँ और जीवन धूलि। आइए आगे बात करते हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह के बाद बात करते हैं जो है परमेश्वरी लाल गुप्त का जो है एक छूट गया है, एक आप लोग बना करके लिख लीजिए, जो है एक बना करके लिख लीजिए। यहाँ पर जो पीछे दिया हुआ था, यहाँ पर जो दिया हुआ है ये बंदी की कल्पना 1941 ईस्वी, ये है परमेश्वरी लाल गुप्त का, इसको लिख लीजिए। परमेश्वरी लाल गुप्त किसकी है? परमेश्वरी लाल गुप्त जी का है, इसको आप लोग बना लीजिए। परमेश्वरी लाल गुप्त का है बंदी की कल्पना, परमेश्वरी लाल गुप्त का है। बाकी डॉक्टर रघुवीर सिंह का मैंने आपको बता दिया, डॉक्टर रघुवीर सिंह का आपको मैंने बता दिया, शेष स्मृतियाँ और जीवन धूलि आती है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। माखन लाल चतुर्वेदी की बात करेंगे तो इनका है साहित्य देवता 1943 ईस्वी में, साहित्य देवता। ब्रह्मदेव ने लिखा। निशीथ 1945। निशीथ किसका पर्यायवाची शब्द है? बहुत बार पूछा है, ज़रा बताइए आप लोग। निशीथ 1945 ईस्वी। आंसू भरी धरती 1948 ईस्वी। और इसके बाद दिख रहा है आपको उदीची 1956 ईस्वी। अंतरिक्ष 1969 ईस्वी, ये हो गया आपका अंतरिक्ष। फिर इसके बाद दिख रहा है आपको व्यवहार राजेंद्र सिंह मौनकेश्वर 1951 ईस्वी। रंगनाथ दिवाकर अंतरात्मा से 1951 ईस्वी। महावीर शरण अग्रवाल, इनकी रचना है गुरुदेव 1953 ईस्वी। चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव जी की रचना है अंतरागिनी 1955 ईस्वी। और इसके बाद है ठाकुर राम आधार सिंह दिनकर। ठाकुर राम आधार होना चाहिए था, यहाँ पर भी दिक्कत है, गलती टाइप कर दिया है, ठाकुर राम आधार होना चाहिए था केवल साथियों, ठाकुर राम आधार लिख लीजिए। ठाकुर राम आधार सिंह का जो गद्य काव्य है वह है लहरपंथी 1956 ईस्वी। रामधारी सिंह दिनकर का है उजली आग 1956 ईस्वी। कांति त्रिपाठी का है जीवनदीप 1965 ईस्वी। माधव प्रसाद पांडे ने कई सारे लिखे जो है, जिसमें चितवन के फूल 1974 ईस्वी। मधुनीर 1985 ईस्वी। स्वर्ण नीरा आई थी इनकी 2000 ईस्वी में, तो स्वर्ण नीरा 2000 ईस्वी में। और इसके बाद है पराती रूप गीत जो है 2000 ईस्वी में। सृजन पूजा 2000 ईस्वी में, तो ये था आपका माधव प्रसाद पांडे जी का। फिर नाम आता है प्रोफेसर जितेंद्र सूद की रचना है पतझड़ की पीड़ा 1996 ईस्वी। अशोक वाजपेयी का है कहीं नहीं वही 1990 ईस्वी। तो साथियों ये हमने आपसे बात किया प्रमुख लेखक और उनके गद्य गीत या गद्य काव्य पर। यहाँ से आपका प्रश्न बनता है, निश्चित बनता है, और आप जान लीजिए कि ये सब पॉइंट आपको अक्सर नहीं 100% नहीं कह सकता, कुछ ऐसा नहीं कि सब छोड़ ही देते हैं, लेकिन मोस्टली लोग इसको छोड़ देते हैं, आपको या तो रचनाओं के अंतर्गत ही पढ़ा देते हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि ये रचना कौन सी रचना के अंतर्गत आती है। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए, ठीक है। तो आप एक बार आपको, क्योंकि पहली बार हो सकता है आप पढ़ रहे होंगे तो कम समझ में आएगा, एक बार दोबारा से आप पूरा वीडियो सुनेंगे तो पूरी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, रट जाएंगी और आप चीज़ों को समझ जाएंगे। आइए आज के सेशन के जो 2 प्रश्न आपको बताने हैं, जिनका उत्तर कमेंट के माध्यम से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित गद्य काव्य को उनके लेखक के साथ सही सुमेलित करें। एक तरफ गद्य काव्य, दूसरी तरफ दिया है लेखक। संलाप, प्रार्थना, वियोग, चित्रपट। वियोगी हरि राधा कृष्णदास, शांति प्रसाद वर्मा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो आपको जवाब देना है, इसमें कौन सा जवाब होगा? 1 2 3 4 2 1 4 3 3 4 2 1 या 4 3 1 2। तो इस प्रश्न का जवाब साथियों कैसे देना है आपको बच्चों को? कमेंट के माध्यम से। लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का कह रहा है कि निम्नलिखित में
कौन सा गद्य गीत उनके लेखक के साथ सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर लिखा है सही सुमेलित नहीं है, यानी लेखक और उनके गद्य गीत को दिया हुआ है, किसी में आपको ऐसा मिलेगा कि वो उनके गद्य गीत से संबंधित नहीं होगा। आप बच्चों को केवल उत्तर ही नहीं बता देना है ए और बी, आपको साथ में यह भी बताना होगा कि कौन सी गद्य गीत कौन से लेखक की नहीं है। जैसे मान लीजिए उजली आग दिया है रामधारी सिंह दिनकर की है, बिल्कुल रामधारी सिंह दिनकर की अगर है तो ठीक है। मान लीजिए जैसे ये सुमेलित नहीं है तो उजली आग किसकी है, तो उसको भी बताइएगा, और रामधारी सिंह दिनकर ने कौन सा गद्य गीत लिखा है इसे भी बताइएगा। इस तरीके से बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं उजली आग रामधारी सिंह दिनकर का ही है, ऑप्शन ए मैं आपको खुद ही बता दिया। बचे ऑप्शन बी, सी और डी, उनमें से आपको बताना है सही जवाब। उजली आग रामधारी सिंह दिनकर, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, हिमहास सदगुरु शरण अवस्थी, भग्नदूत लक्ष्मी नारायण सुधांशु। तो दोनों प्रश्नों का जवाब साथियों देना है आप बच्चों को कमेंट के माध्यम से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपको क्या लगता है कि कौन से टॉपिक पर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहिए, ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा। वे बच्चे जो पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे शॉर्ट वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप सारे शॉर्ट वीडियो का एक नोट्स बना लीजिए। इससे क्या है, हर एक क्लास के माध्यम से आपका 1 या 2 क्वेश्चन क्लियर होता जाएगा, और आपके परीक्षा के आते आते देखेंगे कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से चीज़ें आपको बहुत स्मार्ट तरीके से क्लिक करेंगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, तो ये भी आपकी पढ़ाई का एक बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। ओके साथियों, आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ।